क्षमताओं और ज्ञान का विस्तार करना है जीवन में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, विधानसभा अध्यक्ष श्री हरविंद्र कल्याण ने जानकारी देते हुए बताया। महात्मा गांधी राज्य लोक प्रशासन संस्थान में हरियाणा विधानसभा के अधिकारियों कर्मचारियों के लिए आयोजित 2 दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम संपन्न हुआ। 2 दिन चले कार्यक्रम में हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष श्री हरविंद्र कल्याण सभी सत्रों में रहे। मौजूद हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष श्री हरविंद्र कल्याण ने कहा कि क्षमताओं और ज्ञान का विस्तार करना जीवन में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ज्ञान का विस्तार समय की जरूरत है। विधानसभा की प्रशिक्षण इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके माध्यम से अधिकारियों कर्मचारियों को अपने दायित्व को समझने और उनका सही ढंग से निर्वहन करने में सहायता मिलती। विधानसभा अध्यक्ष श्री हरविंद्र कल्याण ने कहा कि प्रशिक्षण का यह क्रम निरंतर जारी रहे, इसके लिए हमें प्रयासरत रहना चाहिए। सीखने का मौका जहां भी मिले ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। हम अपने ज्ञान में जितनी अधिक वृद्धि करेंगे उतनी ही सकारात्मकता से हम अपने कार्य को संपन्न कर सकेंगे। कार्यक्रम इसका आयोजन किया गया और ये पहली बार हुआ है कि प्राइड जो एक लोकसभा की संस्था है उसने दिल्ली से बाहर आकर इस प्रकार के किसी कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम को कंडक्ट किया। आज का ये कार्यक्रम के लिए मैं विशेष रूप से माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने हमारे अनुरोध पर हमारे कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए इस प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिससे जहाँ पर सभी हमारे माननीय सदस्य अपने विषयों को रखते हैं और सरकार के समक्ष विभिन्न विषयों को चर्चा के माध्यम से आगे बढ़ाने का काम करते हैं, चाहे उसके बाद कानून बनाने की बात है, बिल पास करवाने की बात है या अन्य जितने भी विधायी कार्य हैं, परंतु उसमें जो विधानसभा सचिवालय की जो टीम है, जो अधिकारी कर्मचारी हैं, उनका एक बहुत बड़ा रोल होता है। जिस प्रकार से उनका एक मार्गदर्शन, सभी एक असिस्टेंस जो मिलती है सभी मेंबर्स को, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट है। और सभी अधिकारियों की कर्मचारियों की जो कार्य कुशलता है वो बढ़े, उनकी कैपेसिटी और बढ़े, काम करने की उनकी योग्यता बढ़े, उस नाते से इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जो कि एक सफलतापूर्वक 8 सत्र इन 2 दिनों के अंदर उनका आयोजन हुआ है और बहुत अच्छे तरीके से सभी हमारे विधानसभा की जो टीम है, सब ने बहुत अच्छे तरीके से सभी सत्रों में भाग लिया है। और मैं पूरी प्राइड की टीम का भी धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने हर विषय को बहुत अच्छे तरीके से सरल शब्दों में और बहुत विस्तार से सभी को समझाने का काम किया। आपके यहाँ जो ट्रेनिंग दी गई किस लेवल के मतलब कर्मचारी ऑफिसर्स को दी गई? देखिए, ये जो ट्रेनिंग कार्यक्रम था ये सभी के लिए, इसमें हर स्तर के जो भी हमारे कर्मचारी थे, हर डिपार्टमेंट से संबंधित थे, जितनी ब्रांच हमारी है उन सबसे संबंधित कोई भी किसी भी स्तर का अधिकारी या कर्मचारी था, ये सभी के लिए कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम था। क्योंकि एक सोच ये रही है कि कोई भी अधिकारी किसी भी ब्रांच से संबंधित हो सकता है, परंतु विधानसभा के सचिवालय में वो किसी भी काम में कभी भी किसी कर्मचारी की जरूरत पड़े, तो उस नाते से हर विषय की जानकारी सभी को होनी चाहिए। तो इसमें एक कॉमन ये कार्यक्रम सभी के लिए रखा गया। उसके बाद क्या प्रोडक्टिविटी में उम्मीद की जा रही है बेहतर होगी? निश्चित रूप से एक जो कार्य की एक दक्षता होती है वो इससे बढ़ेगी और जितने हमारे कर्मचारी और अधिकारी जितने अपडेटेड रहेंगे, जितने उनको विषय की जानकारी ज़्यादा होगी, उतना ही और बेहतर उनका परफॉर्मेंस होगा। और जितना बेहतर परफॉर्मेंस होगा उतने ही मेंबर्स को जो एक असिस्टेंस की ज़रूरत होती है, निश्चित रूप से मेंबर्स को भी अपने सभी विधायी कार्य करने के लिए आसानी होती है और बेहतर तरीके से वो अपने कार्यों को कर सकते हैं। सर, बजट सत्र अब नज़दीक है। अतीत में ऐसा देखा गया विधानसभा में ही कि इंग्लिश और हिंदी अनुवाद की वजह से शब्द का अर्थ जो है वो बदलते हुए नजर आया, क्योंकि एक ट्रेनिंग भी हुई है, इसके लायका भी आगे अब जो है, क्योंकि इसमें स्टाफ की एक भूमिका थी, पीछे कार्रवाई भी इस प्रकार के मामलों में हुई। कैसे देख रहे हैं अब आने वाले समय में आज की इस ट्रेनिंग का, और इसके अलावा भी बजट सत्र में पुनरावृत्ति ना हो इस प्रकार की, क्या कहेंगे? देखिए, इस प्रकार के जो भी विषय आते हैं समय समय पर उनका संज्ञान भी लिया जाता है और नियमों के अंदर भी संशोधन होते हैं। और उसके अलावा जितनी भी हमारी एक पद्धतियां हैं, जितने भी हमारी एक
पुरानी जो एक परंपराएं चली हुई हैं, उन सभी को ध्यान में रखते हुए कोई भी इस प्रकार का विषय आता है उसके ऊपर निश्चित रूप से ध्यान दिया जाता है। और मैं समझता हूँ कि जो बजट सत्र है जो अगले माह जो फरवरी के अंदर वो होगा, उसके लिए पूरे तरीके से हरियाणा विधानसभा का पूरा सचिवालय उसके लिए तैयार है। और उससे पहले हमारा प्रयास रहेगा कि एक 2 दिवसीय एक ट्रेनिंग कैंप वो विधायकों के लिए भी हम रखेंगे, क्योंकि इस बार इस विधानसभा में 40 नए विधायक चुनकर आए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उनको जानकारियाँ उपलब्ध हों, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी रुचि विधायी कार्यों के अंदर हो, ताकि जितने भी विषयों पर चर्चा हो एक अच्छी सार्थक चर्चा हो और जो भी विधायक हैं सभी अपने विषय की पूरी जानकारी के साथ विधानसभा के अंदर चर्चा करें। और हमारा ये प्रयास पहले सत्र के अंदर भी रहा है कि हर माननीय सदस्य को बोलने का पूरा मौका दिया जाए। उसके लिए हमने 1 दिन की अवधि भी बढ़ाई है और 2 दिन देर तक भी हमने विधानसभा को चलाने का काम किया है। और उसका उद्देश्य यही था कि कोई भी जो सदस्य है, जो भी उनके इलाके की कोई बात है, उनके क्षेत्र की किसी प्रकार की कोई समस्या है, लोगों की समस्या है, प्रदेश का कोई विषय है, वो अपने विषय को रख सके और उसके ऊपर सार्थक चर्चा होकर सरकार के संज्ञान में वो विषय जाए, ताकि सरकार उनके समाधान के ऊपर काम कर सके। सर, बजट जब आएगा, ये देखा गया पहले कि बजट अध्ययन के लिए कमेटियां बनती हैं, फिर बीच में कुछ समय के लिए जो है अध्ययन करने का जो रिसर्च पीरियड है वो दिया जाता है। तो क्या इस बार भी 2 चरण इस प्रकार से देखने के लिए मिल सकते, कोई विचार है? देखिए, ये सारे जो भी शेड्यूल बनता है ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी उसको तय करती है और हमारा प्रयास रहेगा कि बजट सत्र में सभी को मौका मिले और सही तरीके से सभी बजट का अध्ययन कर सकें, सही तरीके से सभी महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के ऊपर तैयारी करके अपने विषय को रखें। उसके लिए हमारा पूरा प्रयास रहेगा। सर, जो 2 दिन के शिविर है इसमें हरियाणा विधानसभा तो डिजिटल विधानसभा बनी है, तो ऐसा कोई सेशन था कि अभी भी बहुत ज़्यादा डिजिटलाइजेशन के मामले में सीखने की कर्मचारियों को